वेलकम बैक टू ट्रेड लाइक पहाड़ी। सो बात आज करने जा रहे हैं बेनिफिट्स के बारे में। किसकी? सेलिंग और बाइंग के बेनिफिट्स क्या क्या रहते हैं। तो चलिए देखते हैं। और ये जो बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस रहने वाले हैं इनिशियली तौर पे, मतलब जो शुरुआती दौर में अपने ट्रेडिंग का करियर परमानेंटली शुरू करना चाहते हैं उनके लिए, ठीक है। तो सेलिंग में तो पहली बात है एक्सपीरियंस कम चाहिए, उसके साथ आपको जो ट्यूटर है वो बेहतर चाहिए, ठीक है। सेलिंग में अगर बेहतर ट्यूटर है तो आपको पता है कि वो आराम से आप अपना कैपिटल का 1% भी निकाल सकते हो। डेली का बोल रहा हूँ अभी मैं, बहुत ज़्यादा है लेकिन वो, ठीक है। दूसरी तरफ बाइंग में क्या है ना कि आपको एक्सपीरियंस बहुत चाहिए। अगर सोलो ही आप करने जा रहे हो फिर तो ये समझ लो कि लॉस खा के, धक्के खा के, जगह जगह जाके तब जाके आपको बाइंग परफेक्ट हो सकती है, अदरवाइज तो नहीं, ठीक है। दूसरा, सेलिंग में आपको पहली बात लॉस कम होगा, दैट मीन्स आपका कैपिटल बचा रहेगा क्योंकि उसमें थीटा टिके का काम आता है, ठीक है। दूसरा, लॉस अनप्रेडिक्टेबल है बाइंग में, कोई पता नहीं है, आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाए फिर तो भूल जाओ कि कितना लॉस होना है। तीसरा, आप 1% कैपिटल का आराम से ले सकते हो सेलिंग में, जो कि बाइंग में रोज़ रोज़ निकाल पाना बड़ा ही मुश्किल है भाई। इनिशियली तो बिल्कुल मुश्किल है, आप परफेक्ट हो वो अलग बात है, ठीक है। दूसरा है आपका बिगिनिंग लेवल, कि इनिशियली स्टार्टिंग दौर में आप फीस भी दे रहे हो, ये भी कर रहे हो ट्रेडिंग में और बन भी कुछ नहीं रहा है, तो सेलिंग उससे सबसे ज़्यादा बेहतर ईजी वे है कि आराम से 1% आपका निकल रहा है, दैट मीन्स आपकी फीस भी निकलती रहेगी, कहीं सीख रहे हो दैट में, और आप सीखते भी अच्छा खासा रहोगे, आपको स्टेबिलिटी भी बन जाएगी। और बाइंग में ये तो चीज़ पॉसिबल नहीं है भाई। बाइंग में कोई रिस्क नहीं लेगा आपके पैसे का, ठीक है, कोई कॉल नहीं देगा, कोई हिंट नहीं देगा। सेलिंग में भी कोई नहीं देता, बट उसमें आपको स्टेबल कैसे होना वो ज़रूर बता दीजिएगा। दूसरी तरफ है कि सेलिंग और बाइंग कैसे वर्कआउट करते हैं, उसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं जो लाइव चलता है, हर आपको अच्छी चीज़ दिखाई जाएगी, ठीक है उसमें। अब चलते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं कि प्रॉफिट बेनिफिट ही बेनिफिट है, सेलिंग में यही चीज़ है भाई, डिसएडवांटेजेस भी रहते हैं, थोड़ा सा दिक्कत भी रहती है, वो बताता हूँ क्या। जो सेलिंग में मेरे को अभी तक लगी, अभी तक तो नहीं, अब तो नहीं, लेकिन इनिशियली तौर पे रखी थी। स्टार्टिंग में क्या होता है कि भाई कैपिटल थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, दैट मीन्स 1 लाख। अब 1 लाख कैपिटल तो भाई सेलर के पास, हर सेलर के पास जो सीखना ही आ रहा है शुरू में, उसके पास तो नहीं रहने वाला सभी के पास, ठीक है। लेकिन डिसएडवांटेज मेरे को सेलिंग में सिर्फ एक ही दिखी है कि कैपिटल ज़्यादा चाहिए। अब बाइंग की तरफ चलते हैं भाई। बाइंग में सिंपल सी चीज़ है कि 1000 रुपये से भी आपको शुरू हो जाएगा। अब सोचने वाली बात है, सर 1000 रुपये से शुरू हुआ, दैट मीन्स ये तो प्रॉफिट है कि कम पैसे से शुरू हो रहा। नहीं भाई, जहाँ पे मान लो बिजनेस में कम पैसे से बड़ा प्रॉफिट बनाने का सोच रहे हो ना, फिर तो मूर्खता है उस चीज़ में। क्या करोगे आप? लॉस कर दोगे उस मनी को, ईजिली लॉस कर दोगे। क्यों लॉस करोगे? साइकोलॉजी बिगड़ेगी, ओवर ट्रेडिंग करोगे। ओवर ट्रेडिंग से क्या जाएगा आपका? एक्स्ट्रा चार्जेस, ब्रोकरेज एक्स्ट्रा। तो 1000 रुपये तो भूल ही, 1000 रुपये तो कुछ भी नहीं है, वो तो ये समझ लो कि बस चढ़ावा दे दिया आपने ब्रोकर के लिए, अपना गवर्नमेंट के लिए। फिर तो बाइंग में एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा चाहिए भाई, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि सेलिंग में घुसो और सेलिंग में अपना अच्छा प्रॉफिट निकालो, ठीक है। तो ये आपके सामने थे कि बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस, तो खुद डिसाइड कीजिए कि आपको अब सेलिंग में घुसना है या बाइंग में। तो सेलिंग में तो भाई कैपिटल बचा रहेगा और सेफ भी रहोगे, कैपिटल बचा रहेगा, सीखते रहोगे तो प्रॉफिट भी आ जाएगा एक दिन। अदरवाइज़ तो सोच लो फिर क्या करना है, ठीक है। तो वेलकम बैक टू ट्रेड लाइक पहाड़ी। और मैं तो चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी अच्छा सीखना शुरू करें। सेलिंग में जितना ज़्यादा सेलिंग में घुसेंगे उतना ही आप प्रॉफिट लेने वाले हैं। रोज़ का 1%